हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक संख्याओं के लिए घातांक नियम का अध्ययन कर चुके हैं। चलिए इसे एक बार दोहराते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ a और b को आधार यानी बेस, n और m को घातांक यानी एक्सपोनेंट्स कहते हैं। पहले नियम में a घात m और a घात n दोनों संख्याओं का गुणा है और आधार समान है, इसलिए यहाँ दोनों की घात जुड़ जाती है। दूसरे नियम में कोष्टक के अंदर वाली घात m का बाहर वाली घात n से गुणा करके इस तरह लिखा है और यहाँ भाग यानी a घात m बटे a घात n है, इसलिए यह a घात m ऋण n हो गया है। और आखिरी वाले नियम में आधार अलग अलग हैं, परंतु घातांक समान है, इसलिए इन दोनों का गुणा कर घात को इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, आपने तीसरे नियम पर ध्यान दिया? यहाँ एक शर्त दी हुई है कि m n से बड़ा होना चाहिए। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। 2 घात 4 बटे 2 घात 2। यहाँ m का मान 4 है और n का मान 2, यानी m n से बड़ा है। यदि यहाँ इस नियम का उपयोग करें तो हम इसे 2 घात 4 ऋण 2 इस तरह लिखेंगे। हमें यहाँ 2 घात 2 मिला, यानी घात में एक धनात्मक संख्या मिली। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि m n से छोटा हुआ तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। यदि इसी उदाहरण में 4 के स्थान पर 0 हुआ तो m n से छोटा हो जाएगा। यहाँ 2 की घात ऋण 2 मिली, यानी घात में एक ऋणात्मक संख्या मिली। हम जानते हैं कि a की घात 0 1 के बराबर होती है। यदि इस नियम में हम a घात m के स्थान पर a घात 0 रखें तो हमें a घात ऋण n 1 बटे a घात n प्राप्त होगा। अब हम ऋणात्मक घातों के लिए भी इन नियमों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हम पहले नियम का उपयोग करें तो इसे 2 घात ऋण 4 धन ऋण 2 यानी 2 घात ऋण 6 इस तरह लिख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में हम दूसरे नियम का उपयोग करेंगे। इसमें m 2 है और n ऋण 4, इसलिए हम दोनों घातों का गुणा कर इसे 2 घाते ऋण 8 इस तरह लिखेंगे। और इसमें हमने तीसरे नियम का उपयोग किया तो यहाँ 2 घाते ऋण 6 मिला। इस उदाहरण में हमने इस नियम का उपयोग कर 2 का 3 से गुणा किया और इसे इस तरह लिखा। यदि हमारे पास इस तरह की संख्याएं यानी आधार वास्तविक संख्या और घातांक परिमेय संख्या हो तो क्या हम यहाँ भी इन नियमों का प्रयोग कर सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, यदि कोई संख्या वर्गमूल यानी इस तरह करनी में 2 दी हो तो इसका अर्थ है कि उसके घात में 1/2 है। और घन मूल यानी इस तरह करनी में दिया हो तो इसे 2 घात 1/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसी तरह यदि n करनी में a हुआ तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि a की घात में 1/n है। दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। घातांकों की भाषा में हम इसे इस तरह परिभाषित करते हैं। अब आप इस संख्या को देखिए, 9 घात 3/2। हम इसे 2 विधियों से लिख सकते हैं। पहली विधि में इसके घात में 3/2 है, यानी कोष्टक में 9 की घात 1/2 फिर पूरे की घात में 3। 9 की घात में 1/2 यानी 9 का वर्गमूल, यह 3 होगा, फिर 3 की घात 3। अब हमें 27 मिला। और दूसरी विधि में पहले आधार का घन करेंगे, फिर पूरे की घात में 1/2, तो 9 का घन होगा 729 और इसकी घात 1/2 यानी करनी में 729 बराबर होगा 27 के। यदि किसी वास्तविक संख्या की घात भिन्न के रूप में है और यदि उसी भिन्न को और सरल किया जा सकता है तो गणना को आसान करने के लिए उस भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिखना चाहिए। जैसे कि इस उदाहरण में तो हम 6/9 को 3 से भाग देंगे और हमें मिला 2/3। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है
तथा m और n ऐसी पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और n 0 से बड़ा है, तब a की घात m बटे n को हम कोष्टक में n करनी में a पूरे की घात m या फिर n करनी में a की घात m इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम विस्तृत घातांक नियम को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं तो यह नियम कुछ इस तरह होंगे। यहाँ नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी यह उसी प्रकार लागू किए जाएंगे जिस प्रकार हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए करते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।